हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल से कौन सी सीरीज़ कर रहे थे? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे। अब हमने एक लेक्चर में पढ़ा था चार्ज के बारे में, जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए थे हमारे सीबीएसई बोर्ड में, हमने वो डिस्कस किए थे, या किसी हिमाचल बोर्ड के भी थोड़े थोड़े हमने डिस्कस किए थे। लेकिन अब आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इसके ऊपर कूलम्स लॉ के। तो बच्चों, कूलम्स लॉ सबको आना चाहिए। जिस बच्चे को कूलम्स लॉ की डेरिवेशन नहीं आती है, उसका फार्मूला नहीं आता है, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए और कूलम्स लॉ को पहले रीड करे, फिर आके ये क्वेश्चन देखे। ठीक है। अब जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स क्या बोलता है वो हम देखते हैं। ठीक है। और जो इसके बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। ये हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। और उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला क्या है? ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बीच में, जो चार्जेस हमारे रेस्ट पे होते हैं उनके बीच में, जो ये फार्मूला किसका है? कूलम्स लॉ का। ये फार्मूला मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चों ने डायरेक्ट देखे होंगे वीडियोस, तो याद रखना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फार्मूला ये होता है, उसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो, जब भी कोई न्यूमेरिकल निकालना है तो उसके रिगार्डिंग जितने फार्मूलेज हैं वो पहले टिप्स पे होने चाहिए, और उन फार्मूले में पता होना चाहिए R क्या है, Q क्या है, K क्या है, ये सब पता होना चाहिए, तभी जाके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। और जब न्यूमेरिकल करना है तो उसके साथ, जैसे आप रीड कर रहे हो उसके साथ साथ में डायग्राम बनानी है। ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे 3 चार्जेस Q - Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये बता रहा है कि 3 चार्जेस कैसे रखे गए हैं, वो मैं फिगर में बता दिया। तो ये हमारी फिगर है। इस फिगर में क्या है? ओरिजिन में क्या पड़ा है? Q0 पड़ा है। यहाँ पे क्या है? -Q है। यहाँ पे क्या है? Q है। जिसका कुछ नहीं है उसका क्या होता है? प्लस। ये प्लस प्लस क्या हो गया? ये माइनस का हो गया। ठीक है। ऐसे ऑन द फिगर। अब क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। तो मुझे क्या करना है? नेट फोर्स का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मीन्स जो भी फोर्स निकालेंगे उसकी डायरेक्शन नहीं निकालनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है ऑन द चार्ज Q0। वो बोलता है कि जो नेट फोर्स है Q0 के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर, वो निकालनी है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किस पे निकालनी है? इस वाले पे। Q0 वाले पे क्या निकालनी है मुझे? F नेट फोर्स निकालनी है मुझे। वो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो मुझे बताना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को ध्यान दें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये सिंपल क्वेश्चन है। जिस भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है, हमें उस चार्ज को टारगेट करना है। जैसे हमें निकालनी है इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स। अब देखो इस चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा। कौन सी तरफ? इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? लाइक है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो ये लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q। ठीक है। अब ये फोर्स क्या करेगा? इसको फोर्स इधर लगाएगा। अब ये जो चार्ज है, ये -Q, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये क्या करेंगे? माइनस प्लस अनलाइक चार्जेस है, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू -Q। ये एक फोर्स, एक फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये कैसे लग रही है? एक लग रही है ऊपर की तरफ, एक लग रही है इस तरफ। तो ये दो फोर्स होगी। अब दो वेक्टर्स हैं, फोर्स एक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। क्या है? थीटा के आगे यहाँ पे 90 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है? नेट फोर्स। और मुझे पता है कि जो F नेट होता है, नेट फोर्स होता है, जब दो फोर्सेज ऐसे लग रही हो, एक इधर लग रही हो, एक इधर लग रही हो, तो उनके बीच में जो रिजल्ट, उनका फोर्स का नेट फोर्स यहाँ जाती है। तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो हमें रहता है नेट फोर्स के बारे में बताता है। तो अब जो रिजल्टेंट का फार्मूला है वो मुझे पता है क्या होता है? वो होता है √ऑफ F1² F2², पहली फोर्स का स्क्वायर, दूसरी फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो उनके बीच में क्या होता है? कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ से क्लियर होता है हमारा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो मैंने यहाँ से क्लियर किया था, ये फोर्स इधर लग रही थी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या 90 है, तो यहाँ पे 90 डाल दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos ऑफ 90। जब cos 90 बोलोगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 1 होता है, cos 90 क्या होता है? 0। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी रकम भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा √ऑफ F1² प्लस F2²। ये हमारे इस दोनों के रूट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, F1 और F2 क्या है? F1 फोर्स थी कौन सी? सपोज कर तो ये वाली F1 थी, तो ये जो फोर्स थी ये F2 थी। ठीक है। अब यहाँ से F1 फोर्स कितनी आई है? देखो F1 फोर्स किसके बराबर होगी? F1 फोर्स इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो किसके, और कूलम्स लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स होती है किसके बराबर होती है? K Q
नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई F1 फोर्स। सिमिलरली जो F2 फोर्स होगी, इन दोनों के बीच में फोर्स होगी वो भी सेम इतनी ही होगी, वो होगी F इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू के ये चार्ज इनटू ये चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच डिस्टेंस, इनके बीच में ए स्क्वायर है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो F1 और जो F2 है, F1 की वैल्यू के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो F1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से F1 F2 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा F नेट किसने इसके बराबर निकला, यहाँ से आ जाएगा ये F1 F2 बराबर है, तो मैं लेट करता हूँ ये क्या है, F के बराबर है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2F स्क्वायर, तो ये रूट ये 2 का इसके साथ आएगा, ये इसका कट जाएगा, तो एक रूट 2F, आंसर क्या आएगा, रूट 2F। और F की वैल्यू क्या है हमें, तो मुझे पता किसी F की वैल्यू ये वैल्यू है, क्या आ जाएगा यहाँ से रूट 2 ए क्यू नॉट ए अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है यहाँ से, ये देखो रूट 2 ए क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन कूलम्स लॉ के ऊपर हमने कैसे किया है, ये मैंने बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाया 11th का, वो कॉन्सेप्ट क्या लगाया, ये एफ नेट फोर्स निकालने का। जो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। और थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। यही फार्मूला लगा के मैंने ये क्वेश्चन किया, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये भी कूलम्स लॉ के ऊपर है। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास क्या है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका नाम क्या है, W X Y Z। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, W X Y Z, ईच विद अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू। सभी के ऊपर सिमिलर चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बोल रहा है, प्लस क्यू चार्ज है, मीन सिमिलर चार्ज है सभी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 4 पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। तो ये चारों चार्ज कहाँ पड़े हुए हैं, स्क्वायर के 4 पॉइंट्स पे पड़े हुए, साइड्स पे नहीं, 4 पॉइंट्स पे पड़े हुए हैं। इनकी जिस स्क्वायर की साइड क्या है, डी है, एज ऑन द फिगर। तो मुझे फिगर में दिया हुआ है, फिगर में क्या दिया हुआ है, मेरे पास W X Y Z ये क्या है, 4 चार्जेस हैं। और ये चार्जेस कितने हैं, प्लस क्यू ईच। ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। तो कहाँ पड़े हुए हैं, 4 पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर। ये स्क्वायर, वो स्क्वायर जिसकी साइड क्या है, डी है। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, जो स्क्वायर है वो आइटम होती है, वो चीज़ होती है मैथ्स में जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, ठीक है, क्लियर। और क्या बताया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स x और z हैं, दे आर ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। x और z, कौन से, x और z, ये कहाँ प्रेजेंट है, मिड पॉइंट पे, किसके, किसी भी साइड के, स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट पे। कौन, x z, ये x आ गया, ये z आ गया, कहाँ, मिड पॉइंट पे। अगर ये पूरी साइड कितनी है, अगर ये पूरी साइड d है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। और ये मतलब यहाँ पे भी d/2, ये भी मिड पॉइंट पे है, और z भी मिड पॉइंट पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, d/2, और ये भी क्या हो जाएगा, d/2। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको मेंशन करने हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने यहाँ पे डायग्राम पे मार्क कर रहा हूँ। यही तरीका होता है न्यूमेरिकल निकालने का। इसी तरह अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे, नीट हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। चीज़ पढ़नी है और साथ में डायग्राम पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। या डायग्राम नहीं बनी है तो डायग्राम बनानी है। तो ये बताया हमें कि जो x और z हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं स्क्वायर के। अब क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन x इज F। जो फोर्स W x के ऊपर लगा रहा है, वो फोर्स कितनी है, F दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, हमें दिया हुआ जो फोर्स W x पे लगा रहा है। तो पहले देखिए W x पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव है। तो जो ये फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स किसके बराबर होगी, फोर्स इक्वल्स टू K, इनका चार्ज, ये चार्ज, एक चार्ज, ये चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, d/2 का होल स्क्वायर। ये जो बेसिकली ये जो फोर्स आई हुई है, ये पहले बता दी है कितनी, F के बराबर है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स आई, ये फोर्स लेटेड भी F' थी, ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो F है, यहाँ से कितने निकल गया, देखो K Q², ये d² आ जाएगा, ये अपॉन 4 हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, d²/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4K Q²/d²। ये हमारी जो फोर्स हो जाएगी, ये हमें गिवन है कि जो 4K Q²/d², ये किसके बराबर है, F के बराबर है। ये हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें फोर्स दी हुई थी, ठीक है।
होता था फोर्स एक्सेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन एक्स F दी हुई है। अब निकालना क्या, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन Z। अब W कौन सी कितनी फोर्स Z पे लगा रहा है वो मुझे निकालना है, ठीक है। कौन निकालना है, W कितनी फोर्स लगा रहा है Z के ऊपर, ये निकालना। अगर मुझे ये वाला चार्ज और इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकालनी तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बीच वाला, और ये डिस्टेंस आ जाएगा तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल है, डिस्टेंस निकल जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता है d/2 है, ये मुझे पता है d है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा WZ स्क्वायर बोल देता हूं मैं, इसको WZ मान लूं। WZ का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे बेस क्या है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा यहाँ से d²/4 प्लस d²। ये क्या आ जाएगा यहाँ से d² प्लस 4d² अपॉन 4। ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 5d²/4। जो 5d²/4 है ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ये जो yz है ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, सब कमाल करते हैं। ये डिस्टेंस हमारा हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, ये d था, ये d/2 था। देखो किया क्या मैंने, ये ट्राइंगल ली, यहाँ पे बेस का स्क्वायर लिया, ये बेस का d/2 था, इसका स्क्वायर ले लिया, फिर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर क्या था, d था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा d²/4 आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा d² हो जाएगा। फिर ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये d² प्लस 4d² हो गया डिवाइड बाई 4 हो गया। ये क्या आ गया 5d²/4। तो ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आ गया, इस डिस्टेंस का स्क्वायर WZ का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया 5d²/4 के बराबर, ठीक है। क्लियर है। अब हम देखो क्या करेंगे, पिछली बार यहाँ पे कंजस्टेड हो गया था इसलिए मैं क्वेश्चन मिटा दूँ, ठीक है। ओहो ऑब्जेक्टिव भी मिट गए, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूंगा, इन दोनों के बीच में फोर्स निकलेगी F, वो F किसके बराबर होगी, ये चार्ज इन दोनों का प्रोडक्ट K Q इंटू Q अपॉन जो इनके बीच में डिस्टेंस है इनका स्क्वायर। जैसे जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर क्या आया था 5d²/4 ये आया था हमारा। अब ये उसको ऊपर ले जाऊंगा, ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 4k Q² अपॉन 5d², ये आ गया। और यहाँ से देखो ध्यान से, ये हमारी न्यू फोर्स है F डैश है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो कितनी है F डैश है। अब यहाँ से देखो 4k² अपॉन d², 4k² अपॉन d², ये किसके बराबर है, ये तो F के बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि जो नेट फोर्स है W और Z के बीच में वो कितनी है F/5 है। तो यहाँ से निकल गया, क्योंकि ये जो टर्म थी, ये टर्म किसके बराबर थी F के बराबर थी। यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई 5 है F/5। तो ये था हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स, कैसी है आइडेंटिकल, एक जैसी कैसी कंडक्टिंग बॉल्स है। कंडक्टिंग बॉल का मतलब है वो क्या है, मेटेलिक है। अगर मेटेलिक है तो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिकल भी है और कंडक्टिंग भी है तो याद रखना, जब दोनों चीज़ें आइडेंटिकल होंगी तब अगर उन दोनों को टच करेंगे तो कंडक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। जब लेकिन शर्त यह है कंडक्शन के लिए आइडेंटिकल होना, एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है, और कंडक्टिंग भी होना ज़रूरी है। ये बोलता है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A एंड B, एक कोई एक बॉल है A और ये बॉल है B, तो दो क्या है कंडक्टिंग बॉल्स हैं A और ये B, ठीक है। हैव चार्जेस -q एंड +q रिस्पेक्टिवली। तो पहले वाले में क्या है -q चार्ज है और दूसरे वाले में +3q चार्ज है, दोनों में चार्ज दिया हुआ है। फिर बोल रहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या लाए, एक्चुअल कॉन्टैक्ट में लाया। मीन्स इस बॉडी को उठा के मैंने इसके पास ले गया और इसको इसके पास ले आया, तो ये कहाँ पे बना, ये ऐसे हो गया, ऐसे आया। तो इस केस में A बॉडी और जो B बॉडी है ये क्या है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट में है, क्या है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आ गई है, ठीक है। एंड देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D पार्ट, इनको टच करने के बाद इनको तीसरे स्टेप में क्या किया, इनको D डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। ये A है, ये B है, तो इनके बीच में क्या कर दिया, D डिस्टेंस ले आया, D डिस्टेंस से इनको इन्हें सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम। मीन्स आफ्टर टच करने के बाद जब इनको मैंने हटा दिया तब इनके बीच में जो कूलम फोर्स है उसकी नेचर क्या है। क्या पूछा आपको, नेचर। जब नेचर पूछा हो तो नेचर का मतलब होता है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, बताना कि कूलम फोर्स कैसी है। तो मतलब कूलम फोर्स निकालना नहीं है, जस्ट मुझे बताना है कि अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। इसलिए इसके लिए कंसेप्ट यूज होता है कंडक्शन का,
तो देखो जब ये चार्ज इधर था, इधर ये सेपरेट थे, इसमें -q चार्ज था, इसमें +3 चार्ज था। जैसे इनको मैंने टच किया तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हुआ, कंडक्शन, क्या हुआ, यहाँ पे कंडक्शन हुई। जब कंडक्शन हुई, कंडक्शन में क्या होता है, शेयरिंग होती है चार्ज की, इक्वल शेयरिंग। जैसे ही दोनों चार्ज इनको मैंने कंडक्ट किया तो ये क्या हुआ, -q चार्ज +3q चार्ज, ये दोनों चार्ज ऐड हुए और इनकी शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग हुई, हाफ हुई, -/2 हो गया। किसका होगा, -q +3q क्या होगा, 2q + 2q अपॉन 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे +q चार्ज दोनों पे ईच, इस पे भी +q चार्ज आ गया और इस पे भी +q चार्ज आ गया आफ्टर द कंडक्शन। जब कंडक्शन से मैंने सेपरेट किया, जब मैंने इसको सेपरेट किया तो इस पे +q चार्ज है, इस पे +q चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में जो क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, कि जो नेचर होगी कूलम फोर्स की, इन दोनों के बीच में नेचर कैसी होगी, तो यहाँ पे आपने लिखना है ऐसे करके नेचर, तो नेचर आपने लिखनी है कैसी होगी, रिपल्सिव, क्या निकालेंगे, रिपल्सिव। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे डायग्राम बनानी है, इस डायग्राम पे ये मैथमेटिक्स करके दिखाना है यहाँ पे, और यहाँ पे नेचर लिख देनी है, नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव नेचर। तो रिपल्सिव नेचर होगी क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने शेयरिंग हुई यहाँ पे +q चार्ज बचा लास्ट में, ये ++ का था, इसलिए यहाँ पे इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। ठीक, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या है, 2 इक्वल बॉल्स हैं, उनका चार्ज भी इक्वल है और कितना है, पॉजिटिव है, और कैसा है, कितना है, Q है। तो मेरे पास 2 बॉल्स हैं, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, ठीक है, 2 इक्वल बॉल्स हैं, एक जैसी बॉल्स हैं, इक्वल है, बराबर है, और इस पर भी चार्ज कितना है, Q है, और इसमें भी Q कूलम है, इसमें भी Q कूलम है, दोनों में इक्वल चार्ज है, ठीक है। दे आर सस्पेंडेड बाय द 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, दो एक ये क्या लटकी गई है, सस्पेंड कराई गई है, तो ये भी सस्पेंड कराई गई है, ये, और जो धागा है उसकी लेंथ भी क्या है, बराबर है। तो ये यहाँ पे सपोज L लेंथ का धागा है, इसे से सस्पेंड किया गया, यहाँ पे भी L लेंथ है, तो दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बोलता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम। बोलता बताओ जब एक प्लास्टिक शीट, सपोज ये कोई शीट है, ये प्लास्टिक शीट, बोलता है अगर मैं इसके बीच में क्या करूँ, एक प्लास्टिक की शीट डाल दूँ तो उनसे इनके फोर्स के बीच में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बोल रहा है अगर 2 चार्जेस हैं, देखो जब ये लटके हुए एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कितनी होगी, वो हमें पता है फोर्स होगी कितनी, Q अपॉन जो इनके बीच में डिस्टेंस सेलेक्ट, इनके बीच में डिस्टेंस R है, R²। तो ये जो फोर्स होगी ये, तो ये कब फोर्स होती है, जब हम फोर्स इन वैक्यूम, जब इनके बीच में हम मानते हैं वैक्यूम है। लेकिन अब बोल रहा है कि बताओ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम। बोलता है कि अगर इन दोनों के बीच में मैं एक प्लास्टिक की शीट डाल दूं, देखो पहले ये 2 चार्जेस थे, सपोज ये 2 चार्जेस हैं, ये हवा में थे, ऐसे थे, तो इनके बीच में जो फोर्स थी वो कौन सी, फोर्स इन वैक्यूम थी, वो कूलम लॉ के मुताबिक Q1 Q2 अपॉन R² थी। लेकिन अब बोलता है कि इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, मेरे बीच में एक शीट लगा दी। अब वो शीट क्या करेगी, नेचुरल सी बात है, क्या इफेक्ट होगा, वो शीट क्या करेगी, जब ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है और ये जो फोर्स उसको रुकावट पैदा करेगी, तो फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इंसर्टेड। तो प्लास्टिक शीट इंसर्ट करने से क्या हो जाएगा, जो हमारी फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये था इसका डायरेक्ट आंसर। लेकिन अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखो, जब मैंने ये, मुझे पता है, एक फार्मूला पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो जब मैंने इस प्लास्टिक शीट को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, इस केस में जो ये मीडियम हो गया, वो मीडियम क्या बन गया, मीडियम बन गया प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या हो गया, मीडियम पहले क्या था, वैक्यूम, अब हो गया प्लास्टिक। तो यहाँ से निकालेंगे फोर्स इन मीडियम किसके बराबर होता है, फोर्स इन वैक्यूम, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, डिवाइड बाई K। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है यहाँ से कि जो फोर्स होती है किसी मीडियम पे, वो हमेशा किसके बराबर होती है, जितनी फोर्स वैक्यूम में होती है वो उसको डिवाइड करो किस चीज़ से। जब मैं उसको किस चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ, इट मीन्स कि जो फोर्स इन मीडियम है ये हमेशा क्या होगी, कम होगी फोर्स इन वैक्यूम से, ठीक है। मोर एवर जो प्लास्टिक शीट है, जो K होता है, जो K फॉर प्लास्टिक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। जब ये ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे पुट करेंगे F वैक्यूम अपॉन 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा FV से छोटा ही आएगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि अगर 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को कभी भी इंसर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा याद रखना उससे क्या हो जाएगा, उनका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो जो फोर्स इन वैक्यूम थी वो चेंज होकर फोर्स इन मीडियम आ जाएगी, और जो फोर्स इन मीडियम होती है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई K होती है। और जो हमारा K मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी कितने भी इंसुलेटर्स हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ऑल द इंसुलेटर्स। तो प्लास्टिक क्या इंसुलेटर है,
इन सब के लिए क्या ग्रेटर देन 1 होता है। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई 1 से बड़ी टर्म, सपोज ये 3 आ जाएगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या काम आ जाएगी, फोर्स इन मीडियम की। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि प्लास्टिक शीट के रिड्यूस करने से जो फोर्स होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। देखो अब हमारा 5th क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, बट अगर तो नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बट जो आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स होंगे उस पर 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे और इस क्वेश्चन को लॉजिकली याद भी रखेंगे कि कभी हमें निकालना पड़े, फास्ट निकालना पड़े तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चाहिए। जैसे कैसे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम। जब वर्ड आइडेंटिकल आए तो यहाँ पे एक दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए, कहीं कंडक्शन ना पूछ रहा हो यहाँ पे। ठीक है, बोलता है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच उनका नाम है, दे आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन द एयर। तो यहाँ पे डायग्राम बनेगी इसकी। ये बोल रहा है हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ये एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। ठीक है, सपोज इसका क्या है, क्यू ईच, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस दिया है। सपोज ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, हवा में है, कहाँ पे, मीडियम क्या है, एयर है। तो बोलता है अ थर्ड चार्ज प्लस क्यू। थर्ड चार्ज क्यू लिखा हुआ, क्यू नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये प्लस ही होगा। तो बोलता है थर्ड चार्ज, सॉरी, ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये अ थर्ड चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू भी नहीं पता मुझे, क्यू की वैल्यू कितनी है, एंड साइन, उसका अननोन साइन भी नहीं पता होगा, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। जो लाइन चार्जेस को जोड़ रही है, इस लाइन पे कहीं पे मैंने क्या किया, इस कैपिटल क्यू को चार्ज को रख दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने एक चार्ज को कहाँ रखा, लेकिन लेट करता हूँ कि मैंने इस वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूर पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे कोई एक चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, क्लियर, रख दिया। इस प्लेस्ड ऑन द लाइन ड्यूरिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, ये बोल रहा क्या है, इस तरह इस चार्ज को रखना है ताकि जो ये सिस्टम है पूरा 3 चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो याद रखना, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है या किसी भी सिस्टम को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी चार्ज के ऊपर, एनी चार्ज के ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर, अगर हम उस केस में क्या होना चाहिए, उस सिस्टम में क्या होना चाहिए, किसी भी चार्ज के ऊपर जो एफ नेट है, नेट फोर्स है जो, वो क्या होनी चाहिए, 0। मीन्स अगर कोई सपोज 10 न्यूटन इधर लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो उतनी ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एफ नेट है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। मीन्स एनी चार्ज, हर एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए इस डायग्राम में, तभी ये पूरा सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब बोलता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, सॉरी फाइंड आउट द पोजीशन। पोजीशन क्या है इस चार्ज की, मीन्स ये एक्स डिस्टेंस निकालना है। पोजीशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक्स डिस्टेंस, तो मुझे एक्स निकालना है। तो पोजीशन क्या है इस चार्ज क्यू की, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू की, बड़े क्यू की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू क्या है और इसका नेचर क्या है। नेचर मतलब ये क्या है, ये प्लस है या माइनस है, ये हमें बताना है। 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी, तो मुझे निकालना पोजीशन, वैल्यू, मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसकी नेचर निकालता हूँ। नेचर क्या होगी, नेचर के लिए मुझे एक ही कंसेप्ट याद है कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए किसी भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स 0 होनी चाहिए। ध्यान दें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो पता है, इसका तो नहीं हमें पता पॉजिटिव नेगेटिव है। देखना, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या करेगा, बी पे रखा हुआ चार्ज, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कुछ, इसको बोलेगा, यानी सिमिलर चार्जेस है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इस पे जो ये फोर्स है, इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, नेट फोर्स 0 रखने के लिए इस चार्ज को करना पड़ेगा, इसको इधर खींचना पड़ेगा। कहाँ खींचना पड़ेगा, इधर खींचना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस पे नेट फोर्स तभी 0 होगी। अगर एक इसको यहाँ पे धक्का लग रहा है, इतना ही इक्वल धक्का इस तरफ लगे, तो इस तरफ धक्का लगाने के लिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है, तो अगर मुझे इस तरफ फोर्स लगानी है, इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तभी ये चार्ज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ से पहला पार्ट हो गया कि जो नेचर है क्यू की, वो क्या होगी, नेचर विल बी नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ से हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यही कंसेप्ट लगता था तभी यहाँ से पता चलता था। ठीक है, ये यहाँ से कंसेप्ट हमें पता चल गया। तो याद रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मीन्स जो अपना ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से हिलेगा नहीं। अगर वो हिलेगा तो मीन्स वो यहाँ से इसके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से पता चल गया जो हमारा क्यू है वो क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी ये चार्ज जो है ये प्लस यहाँ पे ए पे रखा हुआ चार्ज ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो जर्नी जो हमारा चार्ज है जो ए पे रखा गया है यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये स्टेबल तभी होगा जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ यहाँ से एक्स दिया हुआ। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी, कितनी दूरी से रखा होगा। ठीक है, देखना अगर ये चार्ज इस पे नेट फोर्स 0 है तो जो ये सेंटर में रखा हुआ चार्ज है इस पे भी जो नेट फोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर इस पे नेट फोर्स 0 है इसका मतलब ये कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया हमारा, दूसरा पार्ट अगर इस चीज़ के लिए निकालेंगे, देखो जितनी जब ये वाला चार्ज नेगेटिव है ये चार्ज क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन खींचेगा, इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इसको इस डायरेक्शन, ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और जो ये फोर्स है ये दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं दोनों जो ये फोर्स इस पे लगा रहा है और जो ये फोर्स इस पे लगा रहा है इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमें पोजीशन निकल जाएगी। देखते हैं पोजीशन कैसे निकलती है। ये फोर्स, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस ये एफ ए फोर्स आ जाएगी। ये फोर्स किसके बराबर होगी, इट मीन्स की जो एफ ए फोर्स शुड बी इक्वल टू ये एफ बी फोर्स है, ये जो फोर्स लगा रहा है शुड बी इक्वल टू एफ बी फोर्स, और ये एफ ए फोर्स किसके बराबर होगी, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एक्स है, इसका स्क्वायर। इसी तरह एफ बी किसके बराबर होगा, एफ बी होगा के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन जो ये डिस्टेंस है। देखो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर एक्स के बराबर है तो ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - x हो जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों का भी डिस्टेंस कितना होगा 2 - x, तो यहाँ पे 2 - x का डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये के कैंसिल, क्यू कैंसिल, क्यू कैपिटल क्यू कैंसिल। तो इसको टेकिंग रेसिप्रोकल, इनको क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट उधर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू 2 - x, तो यहाँ से x इधर आ जाएगा तो क्या होगा x प्लस x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2, x क्या आ जाएगा 2/2, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। इट मीन्स की जो ये क्यूब चार्ज है इसकी जो पोजीशन है, इस सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन क्या है, तो यहाँ से हम लिखेंगे द पोजीशन ऑफ क्यू चार्ज इज 1 मीटर फ्रॉम क्यू चार्ज एट ए। जो क्यू चार्ज ए पे रखा है इससे कितनी 1 मीटर है, 1 मीटर तक। टू क्या है, टोटल है ये 1 मीटर में, इट मीन्स दैट इज ये जो क्यू चार्ज है ये कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा। क्या होगा, कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे। ये तो हमारा था कि हमने इसकी पोजीशन कैसे निकाली। अब क्वेश्चन अराइज होता है अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो नेचर भी निकल गई, पोजीशन भी निकल गया, अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले पोजीशन आनी चाहिए, अगर पोजीशन नहीं होगी तो मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर। आप ध्यान दो जरा, जब मैग्नीट्यूड निकालना हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इस चीज़ के लिए ध्यान दो, इस चीज़ के लिए जो पोजीशन है मुझे पहले निकालनी होनी चाहिए। पोजीशन क्या होनी चाहिए, नोन। तो पहले मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले पोजीशन निकालनी है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, कहाँ पे, इधर लगाएगा, और वो फोर्स कितनी हो जाएगी, वो फोर्स होगी कि ये क्यू इंटू ये वाला क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इनका 2, इसका स्क्वायर। अब ये जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा यहाँ पे, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगी तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर हो जाएगी, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अभी हमने निकाल दिया वो 1 है, अभी निकाल लिया हमने, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का भी डिस्टेंस निकाल दिया ना, इस ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है, 1 आ गया। तो यहाँ से सिंपल हो गया, ये के कैंसिल, ये क्यू कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया Q/4 इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से निकल गया कि जो क्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 ऑफ द चार्ज एट लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी चार्ज होगा उसके 1/4 के बराबर होगी। ये था हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन।